हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्लोक स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सचेंद्र। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 8 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। ट्राई, गोनो, मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। गोनो का मतलब साइड और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब 3 साइड्स किस शेप में हमें मिलेंगे? तो ट्राइंगल शेप में मिलेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा कि 3 साइड्स जो होते हैं वो किस शेप में होते हैं? ट्राइंगल शेप में होते हैं। यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल यूज होगा? तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यूज करेंगे तीनों साइड्स को फाइंड करने के लिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये साइड्स दिए हैं इनके कुछ नाम हैं। जैसे सबसे बड़ा वाला साइड जो दिया हुआ है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला साइड होता है उसे हम बेस बोलते हैं। और जो इधर एक तीसरा साइड बच जाता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो उसके सामने वाला एंगल जो है साइड जो है परपेंडिकुलर रहेगा और उसके साथ वाला नीचे वाला साइड जो है बेस रहेगा। उसी तरीके से अगर एंगल सी की बात करेंगे तो उसके सामने वाला साइड जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके साथ वाला साइड क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। इसके बाद में इन साइड्स को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइपोटेनस या परपेंडिकुलर, बेस तीनों साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ और टर्म है, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इन टर्म्स को यूज करके ही हम क्या करेंगे? इसके साइड्स को फाइंड करेंगे। अच्छा, ये जो टर्म दिए हुए हैं इनको फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिससे हम क्या करते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब हम फाइंड कर लेते हैं। वो फॉर्मूला ये है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। मतलब अगर हम इसे याद करने की ट्रिक देखें तो होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इससे आप लोग इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। क्या क्या? साइन कॉस टेन सारी चीज़ें इसी में हैं। जैसे हम पहले टर्म को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा किसका टर्म है? साइन थीटा का टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट साइन के बाद कॉस आएगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा किसका टर्म है? कॉस थीटा का। उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका हो जाएगा? टेन का हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर भी लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? बाकी कॉसेक, सेक और कॉट भी देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों नीचे से जब देखेंगे, अगर नीचे से देखें तो पहला टर्म सबसे पहले जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या रहेगा? हमारा सेक थीटा। और इसके बाद लास्ट ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। मतलब कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के बिना ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक ये फॉर्मूला और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों का बहुत ही यूज है इसमें। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर एक बार में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे, जिससे ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर से देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि साइन जो है वो कॉज का अपोजिट है, कॉज थीटा सेक का अपोजिट है और टेन थीटा कॉट का अपोजिट है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे कॉसेक थीटा लिखा है तो, और यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अपोजिट ही है, तो इसको कॉसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, और कॉट को 1 अपॉन टेन थीटा भी बोल सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर कौन सी, कि टेन थीटा जो होता है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन जो है वो किसका अपोजिट होता है, कॉट का अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन क्या है, कॉट का अपोजिट है। और एक चीज़ मैंने अभी बताई कि टेन थीटा जो है वो कॉट का अपोजिट होता है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिखो, या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा लिखो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सीखनी है, इनके बिना इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। जो भी हमने पढ़ा बेसिक, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 8.1 है, अब उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तब कह रहे हैं डिटरमाइन साइन ए कॉज ए साइन सी कॉज सी। कह रहे हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी, जो ट्राइंगल कह रहे हैं, ठीक है, उस ट्राइंगल को हम लोग बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, ए बी सी हो गया, और कह रहे हैं राइट एंगल एट बी, बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो बी हम यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि ये राइट एंगल है। बाकी कौन सा बच रहा है, अब ए और बी ए और सी बच रहे हैं, तो ए यहाँ पर लिख लो, सी यहाँ पर लिख लो। ठीक है, ए बी कितना दिया है 24, तो ए बी 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। दो साइड्स दिए हुई हैं, तीसरा साइड्स नहीं दिया हुआ है। कौन सा, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या सीखी थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो सीखा था हमने। हाइपोटेनस ये में निकालनी है, तो हाइपोटेनस से कुछ बोलना नहीं। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर 7 है और बेस 24 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 24 का 576। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, इनको जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 625। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 625। अगर इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 625 के अगर फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 25 इंटू 25। और अब इसमें क्या कर सकते हैं, 25 इंटू 25, अगर हम इसको यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालें तो एक 25 बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू 25। हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी, एक तो साइन ए और कॉज ए फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करते हैं। तो साइन ए और कॉज ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन ए हमें पता है क्या होता है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा था। कौन सा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और सारी वैल्यू निकाल लेंगे। साइन मैंने बोला था कौन सा टर्म होता है, पहला वाला टर्म किसका होता है, साइन का ही होता है, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा का टर्म। नेक्स्ट वाला कॉस थीटा का था, उसके बाद टैन का था। ठीक है, देखते हैं, हमें साइन की जरूरत थी ना, तो साइन क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, यहाँ पर साइन ए कह रहे हैं, तो ए एंगल हम ट्राइंगल में देखेंगे कहाँ पर है, ए एंगल यहाँ पर है, तो ए के सामने वाला साइड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। सिर्फ ए की बात कर रहे हैं तो ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला साइड क्या, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, 7 है, तो 7 अपॉन, और हाइपोटेनस हमने अभी फाइंड की कितनी, 25, तो हमें साइन ए की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 7/25। इसके बाद कॉज ए फाइंड करना था, कॉज ए निकाल लेते हैं। कॉज, इसमें देखते हैं कॉज कहाँ पर है, कॉज नेक्स्ट है, कॉज साइन के बाद कॉज है। कॉज क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू ए के लिए 24 है, 24, और हाइपोटेनस कितनी, 25 ही है, तो कॉज ए की वैल्यू हमें मिल गई 24/25। ये कॉज ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है, कह रहे साइन सी और कॉस सी भी निकालो। ठीक है, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन सी और कॉस। इस ट्राइंगल को ना फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ठीक है, ये 24, ये 7, और ये हमने फाइंड की है तो 25। इन्होंने बोला है साइन सी कॉस सी, अभी हमने निकाला था साइन ए और कॉज ए, यहाँ है साइन सी और कॉस सी। तो बच्चों सी यहाँ पर है, इस ट्राइंगल में सी यहाँ पर है, तो मैंने बोला जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो सी यहाँ पर है ना, तो सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, सी के सामने वाला साइड जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सी के साथ जो नीचे वाला साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस वही रहेगी सबसे बड़ी साइड, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी, पहली बात साइन में क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर सी के सामने वाला साइड क्या है, 24 है, तो साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड 25, तो साइन सी की वैल्यू 24/25। उसके बाद में कॉस सी भी तो चाहिए, तो कॉस सी भी निकाल लेते हैं। कॉज सी इक्वल्स टू, कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमने सीखा था बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉज सी इक्वल्स टू, सी के लिए बेस जो है उसके पास वाला साइड क्या है, 7, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड 25, तो ये हमारी हो गई कॉस सी की वैल्यू। बच्चों जो भी आंसर आए उन्हें बॉक्स में ज़रूर बंद कर दें, इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, आसानी से उसे आंसर मिल जाते हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स इससे आपको मिल सकते हैं। तो जो भी आंसर आए उन्हें बॉक्स में ज़रूर बंद करें। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। इस फिगर में क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है, मतलब tan p की वैल्यू निकालनी है और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, और क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। बहुत ही आसान है, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले तो इस ट्राइंगल को फिर से हम लोग बनाएंगे। पी क्यू आर, ये 13 दी हुई है और ये 12 दी हुई है। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें 2 साइड दी हैं, तीसरा साइड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा साइड हम लोग निकाल लेंगे। आर एंगल को हम मानकर चलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, साइड निकालने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, करते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती, तो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 12 दिख रहा है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस निकालना ही है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169,
इक्वल्स टू 144 प्लस बी का स्क्वायर। इस 144 को इधर भेज दो तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। इसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 हमें पता है कि 5 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। b मतलब बेस, ठीक है। तीसरा साइड भी हमें मिल गया। इसे हम QR भी लिख सकते हैं, चलो इसको QR भी लिख लें, QR हो गया, ठीक है, क्योंकि QR की वैल्यू थी। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot R, ठीक है। निकालते हैं, तो पहले हम tan P निकालेंगे। tan P इक्वल्स टू, अब tan P कैसे निकालेंगे, मैंने एक फॉर्मूला जो बताया था वही, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यही तो बताया था। तो tan कहाँ पर मिलेगा, पहला तो हमें मिलता है साइन, दूसरा मिलता है हमें कॉज, और तीसरा मिलता है tan, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम नीचे से देखें तो पहला मिलता है हमें कॉसेक, दूसरा मिलता है सेक, और तीसरा मिलता है कॉट, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर tan की जरूरत है। तो tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है। तो ऐसा करो, यहाँ पर लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर कितना था, अब बच्चों यहाँ पर देखो P पॉइंट बोला गया है, P कहाँ पर है ट्राइंगल में, P यहाँ पर है। तो P के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला साइड हो जाएगा, सामने वाला साइड मतलब QR हो जाएगा। P के लिए परपेंडिकुलर हमारा QR हो जाएगा, और बेस P के साथ वाला साइड, साथ वाला मतलब उसके पास वाला, वो कौन सा है, PQ है, उसे हम PQ बोल देते हैं। तो tan P की वैल्यू कितनी मिल गई, QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5 है, और PQ की वैल्यू कितनी 12 है। ये हमारी tan P की वैल्यू हो गई। cot R निकालते हैं, cot R, cot R। अब मैंने बताया ना कि cot कहाँ पर है, cot जो है सबसे लास्ट वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट। तो इसको लिख लेते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्या करना है, बेस क्या होगा, देखते हैं बेस क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा एंगल है, आर वाला एंगल है, वहाँ पर क्या था, पी वाला था, यहाँ पर क्या है, आर वाला एंगल है। तो इस ट्राइंगल में देखो आर कहाँ पर, यहाँ पर है। तो आर के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड पी क्यू हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। तो कॉट आर इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के लिए बेस कौन है, क्यू आर है, क्यू आर, और आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है, पी क्यू है, तो पी क्यू। तो वैल्यू रखते हैं, तो कॉट आर इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 5 है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो कॉट आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/12, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था tan P माइनस कॉट आर, यही तो क्वेश्चन दिया था, इसको सॉल्व करना था, वैल्यू पुट कर दो। tan P की वैल्यू आई है 5/12, और कॉट आर की वैल्यू आई है 5/12, दोनों सेम है, दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो मिलेगा क्या, 0। यही हमारा आंसर। इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। कह रहे हैं sin a की वैल्यू अगर 3/4 है तो cos a और tan a की वैल्यू फाइंड करो कि क्या होगी। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो ट्राइंगल हमें बनाना होता है, ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो। हमने ये ट्राइंगल बना लिया। साइन ए दिया है 3/4, ठीक है, ए एंगल की बात कर रहे हैं ना,
तो ऐसा करो, ए एंगल यहाँ पर ले लो, आसान रहेगा सॉल्व करने में। बाकी को ऐसे ही लिख दो, बी और सी। साइन ए दिया है 3/4, क्या दिया है, साइन ए दिया है 3/4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है? तो क्या करना है, वही फॉर्मूला PBP/HHB हमने लिख लिया। तो साइन ए कहाँ होता है, साइन ए सबसे पहला टर्म ही तो साइन ए होता है, तो साइन थीटा पहला टर्म क्या होता है, साइन। तो जो साइन ए लिखा है इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं, मतलब इसको हम P/H यहाँ पर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 4 है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो। परपेंडिकुलर मतलब ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया 3, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड 4। दोनों साइड हमने लिख लिए। तीसरा साइड दिया नहीं है, ए भी नहीं दिया है, तो इसे हमें निकालना होगा। ठीक है, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अप्लाई करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस, नीचे नहीं ये साइड दिया हुआ है तो बेस का स्क्वायर, इसको हम ऐसे रख लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर। 9 को इधर भेज दो तो 16 - 9 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 बचेगा तो बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √7। ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या क्या फाइंड करना था, एक तो कॉज ए फाइंड करना था, दूसरा tan ए फाइंड करना था। तीनों साइड्स मिल चुके हैं, 4, 3 और √7। तो हम कॉज ए और tan ए फाइंड कर लेंगे। तो कॉज ए क्या होगा, कॉज ए पहला साइन होता है, दूसरा कॉज होता है, तो कॉज थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉज थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉज ए बेस, इसमें बेस क्या है, ए बी ही तो है भाई, ए की बात कर रहे हैं तो ए के लिए बेस हमारा ये रहेगा, परपेंडिकुलर सामने वाला रहेगा। तो ए बी बेस कितना हमने निकाला था, √7 आया था, तो √7, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली साइड मतलब 4। तो कॉज ए की वैल्यू कितनी मिल गई, √7/4। और क्या निकालना था, tan ए निकालना था हमें, तो tan ए निकालते हैं। एंड tan ए कितना है, tan ए होता क्या है, पहले तो पहला टर्म साइन होता है, दूसरा कॉज होता है, सब कुछ इसी से निकलेगा। पहला साइन हो गया, दूसरा कॉज हो गया, तीसरा क्या था, तीसरा tan थीटा होता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर सामने वाला साइड 3 है, और बेस √7 हमने फाइंड किया था, तो √7। तो tan ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3/√7। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। क्या दिया है, 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है और साइन ए सेक ए निकालना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ नीचे लिखते हैं हम लोग। वैल्यूज़ क्या है, एक वैल्यूज़ दी है कि 15 cot a इक्वल्स टू 8। जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए। ठीक है, यहाँ से 15 cot a दिया हुआ है। अच्छा 15 क्या है, cot a के साथ मल्टीप्लाइड ही तो है, तो 15 को उधर अगर भेज दें तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cot a इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 8/15। cot a दिख रहा है कि ये अपॉन ये है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा है? तो फॉर्मूला जो हमने सीखा है कि PBP/HHB। तो cot कहाँ मिलता है, सबसे पहले तो हमें साइन मिलता है, फिर हमें कॉज मिलता है, फिर हमें tan मिलता है। नीचे से चलते हैं तो पहला कॉसेक मिलता है, दूसरा सेक मिलता है, तीसरा कॉट मिलता है, सबसे लास्ट में कॉट मिलता है। तो cot a दिया है 8/15। कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो लिख लेते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 8,
परपेंडिकुलर की वैल्यू 15। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल बना ली। ए दिया हुआ है ना, तो ए यहाँ पर लिख लो, आसान रहेगा। इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। बेस की वैल्यू 8, ए के लिए बेस उसके साथ वाला साइड 8 हो गया और परपेंडिकुलर सामने वाला साइड 15 हो गया। हाइपोटेनस निकालनी है, हाइपोटेनस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करते हैं, निकाल देते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालनी है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको ऐसे ही रखते हैं। परपेंडिकुलर कितना 15 है और बेस 8 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 225 और ये 64। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 289। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू √289। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू √17 × 17। तो मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 17। भाई 289 का स्क्वायर रूट जो है 17 होता है, तो 17 हमने लिख लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। तो साइन ए निकालते हैं, साइन ए। साइन ए कहाँ पर होगा? सबसे पहले तो साइन देखते हैं क्या होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, साइन ए जब हम ले रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर रहा है, 15 हो गया और बेस हमारा 8 हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस हमने फाइंड की थी 17 है, 17 हो गया। यहाँ से साइन ए की वैल्यू मिल गई, कितनी है 15/70। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना था? सेक ए निकालना था। सेक ए फाइंड करते हैं, सेक ए। इसमें देखते हैं सेक कहाँ पर मिलेगा। सेक यहाँ पर मिल रहा है, सेक कॉसेक के बाद में सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनस की वैल्यू सबसे बड़ा साइड 17 और बेस कितना है 8 है, तो 8। तो सेक ए की वैल्यू कितनी मिल गई 17/8। इस तरीके से साइन ए और सेक ए दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल जाएंगी। यही इसके फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है 5th क्वेश्चन। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब सेक दिया हुआ है, बाकी जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सारे फाइंड करने हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसिक थीटा, ये सारे फाइंड करने हैं। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये वैल्यू नीचे लिखते हैं हम लोग। तो दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। देखते हैं इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो पी बी P/H/B, वही एक फॉर्मूला जो बार बार यूज कर रहे हैं। हमें पता है पहला साइन होता है, दूसरा कॉज होता है, तीसरा टेन होता है। लिख चाहे लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नीचे से चलते हैं, पहला होता है कॉसेक थीटा, दूसरा होता है सेक थीटा और लास्ट होता है कॉट थीटा। तो सेक ही तो है, तो सेक कहाँ पर है? यहाँ पर है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 12। ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बन गया। हाइपोटेनस की वैल्यू 13, थीटा बोल रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर हम लोग थीटा पुट कर लेते हैं कि ये थीटा होगा। ठीक, इन साइड्स को, ये जो कॉर्नर है इनको ABC का नाम दे देते हैं। तो हाइपोटेनस 13, मैंने बोला किसी जैसे A बोल रहे हैं या थीटा बोल रहे हैं, तो उसके सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला नीचे वाला साइड क्या होगा बेस होगा। तो हाइपोटेनस 13 सबसे बड़ी साइड 13, बेस 12, तो बेस निचला हिस्सा जो है निचला वाला साइड 12,
हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे क्योंकि थीटा ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हैं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 दी हुई है, 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया है 12। 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर प्लस 144। इसको इधर भेज दो तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 मिलेगा, यहाँ है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल्स टू पी। तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 5। ठीक है, पी की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में हमें सारी आइडेंटिटीज निकालनी है। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो साइन ए, साइन ए। साइन ए होता क्या है, साइन ए देखो इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, तो इसे जरूर, इसे हर बार लिख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC जो था हमारा परपेंडिकुलर था ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5 आई थी, 5। और हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला से 13। तो साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/30। ये साइन ए की वैल्यू हो गई। इसके बाद में कॉज ए, कॉज ए सेकेंड वाला कॉज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है और हाइपोटेनस 13 ही है। तो कॉज ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, 12/13। इसके बाद tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan ए निकालते हैं। tan ए क्या होगा, साइन के बाद कॉज, कॉज के बाद tan आता है। tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC जो है परपेंडिकुलर था, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 5 आई थी। और बेस कितना है, बेस हमारा 12 है। तो tan A इक्वल्स टू 5/12, ये tan की वैल्यू हो गई। इसके बाद कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, 13 है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया था 5 है। तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो गई, 13/5। इसके बाद कॉसेक हो गया, सेक निकालना नहीं क्योंकि सेक पहले से दिया हुआ है। कॉट रह गया, कॉट ए इक्वल्स टू, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट लास्ट वाला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, 12 है, परपेंडिकुलर 5 है। तो कॉट ए की वैल्यू हो गई 12/5। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।